आज हम सुनने जा रहे हैं भगत सिंह का बम फोड़ना। पुलिस भगत सिंह और राजगुरु को ढूंढती ही रही, किंतु उन्हें पकड़ ना सकी। इस तरह 3 महीने बीत गए। अप्रैल 1929 में सेंट्रल असेंबली का अधिवेशन दिल्ली में हो रहा था। ब्रिटिश सरकार उस सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के समक्ष 2 ऐसे विधेयक पेश करना चाहती थी जिनसे इस देश के हितों को नुकसान पहुंचने की संभावना थी। यदि असेंबली उन्हें नामंजूर भी कर देती तो वायसराय अपने विशेष अधिकारों का उपयोग करके उन्हें अपनी स्वीकृति दे देता और वे दोनों कानून बन जाते। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र दल ने इस तरह की साजिश को रोकने का निश्चय किया। निसंदेह सैंडर्स की हत्या करके क्रांतिकारी बच निकले, किंतु लाहौर की जनता को पुलिस ने बहुत सताया। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र सेना ने तय किया कि अब ऐसी बात दोबारा नहीं होने देनी चाहिए। क्रांतिकारियों को अंग्रेजों का खुला विरोध करते हुए अपने को गिरफ्तार करवाना चाहिए। प्रजातंत्र सेना के उद्देश्य को समूचे देश भर की जनता तक पहुंचाने के लिए उन्हें हर तरह से कोशिश करनी है। यह लक्ष्य ध्यान में रखकर सेना ने भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को दिल्ली भेजने का निश्चय किया। उन दोनों को वहां जाकर लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने और गिरफ्तार होने का आदेश मिला। उसके लिए ऐसे 2 बम बनाए गए जो हानिकारक नहीं थे। सन 1929 की 8 अप्रैल की तारीख को 2 व्यक्ति अपने साथ बमों को लेकर असेंबली हॉल में प्रवेश कर गए। वे विजिटर्स गैलरी में जाकर बैठ गए। असेंबली की कार्यवाही आरंभ हुई। सरकार द्वारा वे 2 विधेयक असेंबली के समक्ष प्रस्तुत किए गए। सदस्य ने उन्हें नामंजूर कर दिया। अंत में सरकार के एक सदस्य ने घोषणा की कि वायसराय ने अपने विशेष अधिकारों का उपयोग करके उन विधेयक को कानून बना दिया है। ठीक उसी वक्त ऊपर से एक बम गिरा और भयंकर विस्फोट हुआ। उसके तत्काल बाद दूसरा बम भी गिरा। गोली चलने की भी आवाज़ सुनाई दी। असेंबली का समूचा हाल धुएं से भर गया। लोग इधर उधर भागने लगे। कुछ तो इतना डर गए थे कि उन्हें बेहोशी आ गई। तब तक दर्शकों की गैलरी से लाल रंग के पर्चे गिरे। उनमें प्रजातंत्र सेना के बारे में जानकारी थी और सरकार की निंदा की गई थी। असेंबली का हाल क्रांति अमर रहे के नारे से गूंज रहा था। पुलिस तेजी से घटनास्थल पर पहुंच गई। वहां केवल भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ही मौजूद थे। उनके हाथों में पिस्तौल थी। उनसे डरकर पुलिस पीछे हट गई, किंतु दोनों क्रांतिकारियों ने अपनी पिस्तौल नीचे गिरा दी और हथकड़ियां पहन ली। असेंबली हॉल में फेंके गए बमों से कोई नहीं मरा। 4 या 5 व्यक्तियों को मामूली चोटें आईं। बस क्रांतिकारियों का इरादा किसी की हत्या करने का नहीं था। इस घटना ने समूचे विश्व का ध्यान आकर्षित किया। क्रांति दल का नाम घर घर पहुंच गया। ब्रिटिश सरकार कांपने लगी। उस घटना के बाद सरकार को लाहौर की बम फैक्ट्री का पता गुप्त रूप से चल गया। सरकार ने वहां से इतना विस्फोटक मसाला जब्त किया कि जिससे 7000 बम बनाए जा सकते थे। सहारनपुर में एक दूसरी बम फैक्ट्री सरकार द्वारा ढूंढ निकाली गई। कुछ ही दिनों के भीतर क्रांति दल के अधिकांश नेता गिरफ्तार कर लिए गए। सरकार ने उनके विरुद्ध मुकदमा दायर किया, जो लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध है। भगत सिंह और उनके साथियों को लाहौर जेल में बंद रखा गया।